समोसा जलेबी इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है। एक तो आपका जो कैलोरी इंटेक है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इवन 100 ग्राम जलेबी आपको 350 एक्स्ट्रा कैलोरीज देती है। साथ में जो ये फैट कंटेंट आपको देती है वो हानिकारक फैट होता है, उसमें ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, उसमें ऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या करती हैं आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लामेशन करती हैं। तो जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं या प्लाक्स हैं उसकी रप्चर की टेंडेंसी बढ़ाती है। इसलिए देखा जा रहा है कि जो इंडिया में आज की डेट में जो बाहर की कंट्रीज में 65 ईयर की एज के बाद हार्ट प्रॉब्लम्स आती है, इंडिया में 25-30 ईयर्स की एज में आ रही है। तो ये काफी अच्छा स्टेप्स है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना प्रॉपरली होगा ताकि लोग इसका सेवन कम करें। आपको बताऊं कैसे समोसा जलेबी पर घमासान हो गया। कल एक खबर आई कि समोसा सेहत के लिए नुकसानदेह है, समोसा पर एक टैग लगना चाहिए जो आपको बताए कि आप इसे खाएंगे तो कितना नुकसान करेगा आपको। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इस बीच समोसा जलेबी खाने वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि समोसा जलेबी पर तो सवाल उठ रहा है, लेकिन पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और बर्गर पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा है। अब देखिए ये बहस शुरू कहां से हुई कि समोसा अच्छा है या फिर पिज्जा और बर्गर अच्छा है, या दोनों खराब है या दोनों खाने चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने देश के संस्थानों को निर्देश जारी किया, इसमें तेल और चीनी पर बोर्ड लगाने को कहा गया था। एम्स नागपुर ने इसे लेकर पुष्टि भी की थी। इन बोर्ड को लगाने का मकसद जागरूकता फैलाना। लोग रोज के नाश्ते में कितना नुकसानदायक तेल और चीनी खाते हैं, लेकिन इस आदेश के बाद देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई। कहा जाने लगा कि जैसे सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग लिखी होती है, उसी तरह से समोसे और जलेबी पर भी चेतावनी लिखी जाए। समोसा जलेबी ठेले से लेकर महंगी दुकानों तक बिकते हैं, और कुछ लोग देसी व्यंजनों को निशाना बनाने का आरोप लगाने लगे कि समोसा जलेबी टारगेट पर है। सवाल उठाए गए कि फ्रेंच फ्राइज और बर्गर पर चेतावनी क्यों नहीं।